एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाकुंभ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महाकुंभ है क्या। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और भव्य पर्व है जो भारत के 4 मुख्य तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह पर्व गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम या किसी पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्र स्नान करते हैं। अब सवाल ये आता है कि महाकुंभ 12 साल में ही क्यों आता है। महाकुंभ के आयोजन का समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होता है। यह पर्व बृहस्पति ग्रह और सूर्य की विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा विशिष्ट स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का योग बनता है। यह खगोलीय घटना हर 12 साल में होती है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन भी 12 साल में एक बार होता है। 12 कुंभ मेलों के बाद यानी 144 साल बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। महाकुंभ मेले से जुड़ी मान्यता है कि महाकुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और इससे जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में साधु संत, ऋषि मुनि और योगी ध्यान, साधना और धर्म का प्रचार करते हैं। यह पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ भारतीय समाज की एकता और आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और कुंभ मेला हर साल 12 साल में ही क्यों होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर भगवान इंद्र को शाप दिया कि उनकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इस शाप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। हारने के बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृत ही देवताओं को शक्ति और अमरता प्रदान कर सकता है। अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर यानी कि दूध के समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य था कि देवता अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ सहयोग करें और उन्हें अमृत में हिस्सेदारी का झांसा दें। इसके लिए असुर और देवता एक साथ मंथन करने को तैयार हुए। मंथन के दौरान समुद्र से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश यानी कि देवताओं को अमरता प्रदान करने वाला अमृत। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत से भरा एक कुंभ यानी कि कलश निकला। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे हड़पने का प्रयास किया। अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत कलश सौंपा। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान भगवान इंद्र के पुत्र जयंत और गरुड़ अमृत कलश को लेकर भागे। उन्हें रोकने के लिए असुरों ने उनका पीछा किया, जिसके परिणाम स्वरूप 12 दिव्य दिनों तक युद्ध चला। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसलिए इन स्थानों को दिव्य और पवित्र माना गया है और यही कारण है कि महाकुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर होता है। अमृत कलश को स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अत्यधिक महत्व है। मान्यता है
कि महाकुंभ के पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ 2025 की अवधि। इस साल महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होंगे। इनकी तारीखें इस प्रकार हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पहला शाही स्नान, 14 जनवरी मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या तीसरा शाही स्नान, 3 फरवरी बसंत पंचमी चौथा शाही स्नान, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पांचवा शाही स्नान, 26 फरवरी महाशिवरात्रि छठा शाही स्नान। शाही स्नान का महत्व। शाही स्नान महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण होता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भव्य जुलूस के साथ संगम में स्नान करते हैं। मान्यता है कि शाही स्नान के दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्नान विशेष रूप से साधु संतों, अखाड़ों और महंतों के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन तिथियों पर आम श्रद्धालु भी स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान का आयोजन विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह हिंदू धर्म के अखाड़ों और साधु संतों के लिए सबसे पवित्र कर्म माना जाता है। शाही स्नान के पीछे मुख्य कारण और मान्यताएं। अमृत से जुड़ी मान्यता। यह माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान नदियों में दिव्य शक्ति का वास होता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां स्नान करने से अमृत समान लाभ मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। साधु संतों का महत्व। शाही स्नान अखाड़ों और साधु संतों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। यह दिन उनके लिए आध्यात्मिक शुद्धि और देवताओं से जुड़ने का अवसर होता है। मान्यता है कि साधु संतों के स्नान से नदी और उसका जल पवित्र हो जाता है। शाही स्नान के समय संत अखाड़े अपने झंडों और ध्वजों के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। पापों का शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति। हिंदू मान्यता के अनुसार शाही स्नान के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर देता है। धार्मिक एकता और परंपरा का पालन। शाही स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए शाही स्नान महाकुंभ का सबसे प्रमुख और पवित्र अंग माना जाता है। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह घटना देवताओं और असुरों के बीच हुई थी और इसका उद्देश्य अमृत यानी कि अमरता प्रदान करने वाला अमृत रस प्राप्त करना था। यह कथा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। समुद्र मंथन का उद्देश्य देवताओं को शक्ति और अमरता प्रदान करना, विश्व को 14 दिव्य रत्नों की प्राप्ति, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन। दोस्तों, महाकुंभ की इस वीडियो को बनाते हुए पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर। टिल देन, बाय, टेक केयर।